नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 2021 में भव्य कुंभ आयोजन का संकेत दे गए प्रधानमंत्री मोदी। श्रद्धालुओं को दिया न्योता। मार्च में प्रस्तावित है महाकुंभ के मुख्य स्नान। आज उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सोलर प्लांट और पिलुर परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास की दिशा में पहल। काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, करीब 70 दुकानें जलकर राख। आग लगने से करोड़ों का नुकसान। चार धाम में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे चारों धाम। बढ़ती संख्या देख पुलिस ने कसी कमर। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगाधार में लगातार हो रहा भूस्खलन। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। स्कूल जाने में बच्चों को हो रही है परेशानी। अनलॉक 5 में 1 अक्टूबर से चलेगी उदयपुर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन। ट्रेन संचालन से राजस्थान हरिद्वार आ सकेंगे यात्री। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आखिरकार 28 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ऐतिहासिक फैसला हमारे सामने आ चुका है। आपको बता दें 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जताई है। मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक हुई। हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाही। मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया। ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। घटना पूर्व नियोजित थी। साजिश के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पाए, जज का कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जताई और उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई है। सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 28 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। ऐतिहासिक फैसला अब हमारे सामने आ चुका है। आपको बता दें मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जताई है। मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया। 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक हुई। जज का कहना साजिश की कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं पाए गए। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तरकाशी पहुंचे सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिपरी गांव में 2200 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिपरी गांव में 200 किलोवाट सोलर प्लांट का किया लोकार्पण। गंगोत्री विधानसभा में पिरुल प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। उत्तरकाशी पहुंचे सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। टिपरी गांव में 200 किलोवाट सोलर प्लांट का किया लोकार्पण। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत और गंगोत्री विधायक गोपाल रावत भी मौजूद। गंगोत्री विधानसभा में पिरुल प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। सीमांत जनपद के उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंचे। वे यहां पर इंदिरा टिपरी गांव में स्थापित 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट व चकोन धनारी में 25 किलोवाट के पिरुल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से
चनाइली सौड़ हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां से वह इंदिरा टिपरी गांव पहुंचकर सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद 12:30 बजे चकोनी धारी पहुंचकर पिरुल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। उनके साथ गंगोत्री विधायक गोपाल रावत, ऊर्जा सचिव राधिका झा एवं अपर सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल आदि अधिकारी मौजूद रहे, जिसके साथ ही अपराह्न 1:25 पर द्वारा प्रस्थान ग्रहण चकोन से 2:10 पर आगमन मातली आईटीबीपी हेलीपैड, तत्पश्चात 2:40 पर हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया। वहीं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करी। विधायक का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के चारधाम के दर्शन कराना किसी अनहोनी को न्योता देने के समान होगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बद्री और केदार की परंपरा दक्षिण भारत के पुजारियों की है। यहाँ की परंपरा में बहुत ही सीमित विकल्प हैं या शून्य विकल्प हैं। अगर भगवान न करे कुछ अगर वहाँ हो जाता है, महामारी फैलती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा को होगा। इसका खामियाजा, इस बहुत बड़ी बदनामी न केवल धामों की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी, उत्तराखंड की होगी। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र गडुल गांव में युवक मंगल दल के तमाम युवाओं ने शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए खुद की कड़ी मेहनत से बारिश और प्राकृतिक स्रोत के पानी का तालाब बना डाला। इस तालाब के बनने से गांव के पालतू जानवरों के साथ ही जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को जहां आसानी से पानी प्राप्त होगा, तो वहीं ये पानी खेतों में भी सिंचाई के काम आएगा। बता दें आपको, डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र हमेशा पानी से जूझते रहते हैं। शासन प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी पहाड़ी क्षेत्र की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। गदुल ग्राम सभा के युवक मंगल दल ने गांव की समस्या के समाधान के लिए बारिश के साथ ही प्राकृतिक स्रोत के पानी को बचाने और उपयोग करने के लिए जंगल में तालाब बनाकर जहां गांव के पालतू जानवरों के लिए पानी उपलब्ध करवाया, तो वहीं इस तालाब से अब पशु पक्षियों के साथ जंगली जानवर भी अपनी प्यास मिटा सकते हैं। साथ ही साथ विलुप्त होते जल स्रोत और तालाब को सजोने का काम भी गांव के युवाओं ने बेहतरीन तरीके से किया। इसकी तारीफ पूरे क्षेत्र में हो रही है। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र गडुल में युवक मंगल दल ने पशु पक्षी और जानवरों के लिए एक तालाब का निर्माण किया। क्योंकि प्राकृतिक स्रोत था तो उसमें युवक मंगल दल के तमाम लड़कों ने मेहनत की और एक तालाब बना दिया ताकि जो जंगली जानवर हैं और पशु पक्षी वो प्यासे ना रहें। तो हम कह सकते हैं कि उसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि शासन प्रशासन की बिना मदद के युवक मंगल दल के लड़कों ने ये तालाब तैयार किया है और पानी को व्यर्थ होने से बचाया है। तो हम कह सकते हैं एक बड़ी पहल युवक मंगल दल के लड़कों ने की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के में प्राकृतिक स्रोत बहुत बड़ी मात्रा में, अगर उनका सही से संरक्षण हो और उनका बचाव हो तो पानी को जो है बचाया जा सकता है और तमाम कामों में लाया भी जा सकता है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज। नैनीताल के स्टाफ हाउस में गुलदार की दहशत से नगरवासी सहमे हुए हैं। स्थानीय की माने तो 3 से 4 दिनों से स्टाफ हाउस में हर रोज रात को गुलदार घूमते देखा जाता है, जो सुबह तड़के रात होते ही उनके घरों के आंगन में आ जाता है। अब तक गुलदार 2 कुत्तों को अपना निवाला बना चुका है। गुलदार की दहशत से स्टाफ हाउस में 10 बजते ही अधिकांश लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि छोटे बच्चों को शाम होने से पहले ही घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है। लोग रात को अकेले जाने से बच रहे हैं। जरूरी काम पड़ने पर वे झुंड में अपने घरों से आते जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद गुलदार मुख्य मार्ग में घूमते हुए घर के आंगन में आराम से टहलते हुए दिखाई दे रहा है।
रात के 1:30 बजे के बाद ऐसे आया और यहाँ से ऊपर को आया। बच्चे छोटे छोटे हैं, इधर बाहर टॉयलेट है, प्रॉब्लम हो रही है जाने में। तीसरा दिन है, इतने दिन से रोज गुलदार आ रहा है, टॉयलेट हमारा बाहर है तो प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे रात के जैसे 6-7 बजे से अंधेरा हो रहा है तो बाहर आने में डर लग रही है। नेपाल सीमा से लगे झनखैया थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को 315 बोर तमंचे व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी युवक संतोष राणा खटीमा के भड़ा भुड़िया गांव का निवासी है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक ने तमंचे को यूपी के पलिया इलाके से खरीदा बताया। वहीं झनखैया थाने में एसआई ललित पांडे के अनुसार पुलिस ने झनखैया चौराहे में चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक युवक को 315 बोर के तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने पूछताछ में दोस्तों से रौब घाटने हेतु यूपी से तमंचा खरीदे जाने की बात कबूली है। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस टीम द्वारा झनखैया चौराहे में सितारगंज से भागे हुए कुछ अपराधियों की तलाश की जा रही थी जो अस्पताल से भागे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक व्यक्ति को झनखैया चौराहे में एक अवैध तमंचा 315 बोर तमंचा और एक अवैध कारतूस 315 बोर के साथ पकड़ा गया है। कोरोना काल में होने वाली रामलीला का मंचन को लेकर के कमेटी व कलाकारों में मायूसी देखने को मिली। एक माह पहले से की जा रही रामलीला की तैयारी में कलाकारों द्वारा की जा रही रिहर्सल शुरू हो चुकी है। सभी कलाकार व रामलीला कमेटी के लोगों को हर साल अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। तो वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सिंटू गुम्बर ने बताया कि कोरोना काल में प्रशासन द्वारा रामलीला की परमिशन अभी तक दी नहीं गई, जिसको लेकर के उन्होंने खेद प्रकट करते हुए क्षेत्रवासियों को ऑनलाइन रामलीला दिखाने की बात कही है। विषय है ये, विगत कई वर्षों से हमारी बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत करते हुए आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा यही है कि हम जिस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, हम चाहते हैं, कोरोना काल का समय चल रहा है, कई चीज़ों को देखते हुए हम बड़ा थोड़ी दूरी सहित मतलब कुछ लोगों के साथ ही सीमित संख्या में रिहर्सल प्रारंभ कर दी हमने। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से रियायतें लॉकडाउन में 4 के हिसाब से छूट मिल रही, उस हिसाब से हमें भी मंचन हेतु कुछ सुविधाएं, कुछ रियायतें मिले। देखिए, कोरोना काल के चलते वैसे हमारी जो रामलीला पात्र परिषद है, सनातन श्री रामलीला पात्र परिषद पिछले 55-56 सालों से लगातार रामलीला करती हुई आ रही है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन से अनुमति मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है और जहां तक कि उन्होंने 100 आदमियों की परमिशन के लिए बोला है, लेकिन इतने में हमारी रामलीला तो संभव नहीं हो पाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारी रामलीला देखने वाले हैं, उन लोगों को ऑनलाइन अपने लोकल केबल के माध्यम से हम सब जो पूरी रामलीला का अवलोकन कराएंगे। और में अज्ञात कारणों से पुरानी सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने मंडी की 70 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की उठती लपटों को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गलियों की वजह से आग को काबू करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के बाद एक करके सिलेंडर फटने की जोरदार आवाज से लोग दहशत में आ गए। धमाके के बाद दूर दराज के इलाकों में भी सुनने को मिली। काशीपुर में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से एडी भट्ट सरकारी अस्पताल के आधुनिकीकरण का कार्य ऊधम सिंह नगर के सीडीओ हिमांशु खुराना ने निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीटीओ ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई जाएगी। जिले के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने
एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से किए जा रहे आधुनिकीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नैनी ग्रुप द्वारा अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए जल्द ही 95 बेड के अस्पताल के सभी वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस व्यवस्था की तैयारी को देखते हुए आज यहां आए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पीके सिन्हा, नैनी ग्रुप के पवन अग्रवाल से आवश्यक जानकारी जुटाई है। जो हमारा कोविड संक्रमण को देखते हुए जो हमारा जो 95 बेड का अस्पताल है उसमें पूरी ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है और साथ ही साथ जो 12+7 बेड का आईसीयू तैयार होना है और जो सीएसआर के माध्यम से हमारा किया जा रहा है और साथ में जो ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है उसी कार्य का जायजा लेने के लिए आज विजिट और बैठक की गई। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का भोलेश्वर महादेव में गत 17 दिनों से अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ धाम की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए चल रहा धरना चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। उपाध्यक्ष ममगई ने तीर्थ पुरोहितों को जूस पिलाने के साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर में वस्त्र भेंट किए। आपको बता दें, चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई ने तीर्थ पुरोहित समाज को आश्वासन दिया था उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। संतोष जी जून से बैठे हुए थे अनशनी में बोलो नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तो केदारनाथ में स्वास्थ्य बिगड़ने पर जो है ये ऋषिकेश गए और अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद यहाँ आए तो भोलेश्वर मंदिर में बैठे हुए थे अर्धनग्न अवस्था में। और आज जो है हमने जब ये समाचार और ऐतिहासिक फैसले के बाद लालकृष्ण अडवाणी का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। करके हमने इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 एमएलडी के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 एमएलडी का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। देखिए पूरी जानकारी। देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात, एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी, गंगा अवलोकन का भी पीएम ने किया उद्घाटन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 एमएलडी के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 एमएलडी का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। व गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया, जो इस नदी से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित है। मोदी जल जीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका और मिशन के तहत पानी समितियों का भी उद्घाटन किया। गंगा जी की स्वच्छता
गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो मां बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला आज आ गया है। उसको लेकर के लगातार हर जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सभी लोग इस ऐतिहासिक फैसले के बाद खुश नजर आ रहे हैं। 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। आखिरकार बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला आज आ गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जाहिर करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय की जीत हुई है। लगातार प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आती चली जा रही हैं और सभी लोगों ने इस ऐतिहासिक फैसले के बाद खुशी जाहिर करी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।